हमारे कंट्री इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है और जो गवर्नमेंट की बॉडीज और ऑफिशियल्स और जो पब्लिक अथॉरिटीज होती है, इनका मेन मकसद होता है कि इंडिया के अंदर जो पब्लिक है उनको सर्व करना। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, क्राइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना। उसी तरीके से आप देखिए पासपोर्ट ऑफिस का काम क्या है, हमें पासपोर्ट इशू करना। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफिस का काम क्या है, हमें ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना। उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज का काम क्या है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ये जो गवर्नमेंट हो गई या उनकी जो बॉडीज हो गई या जो ऑफिशियल्स हो गई, ये हमें सर्व करती है। लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए कि यही बॉडीज या जो गवर्नमेंट हो गई हमारे खिलाफ कार्रवाई करने लग जाए, या अपनी मनमानी करने लग जाए, या कानून के मुताबिक ना चले, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम में से किसी एक को पुलिस जो है डिटेन कर लेती है, डिटेन करके रखे हुए है। अब हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो हमसे कहती है कि नहीं जाओ, नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? भाई वो हमारी बातों से तो बाउंड नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम पुलिस के पास जाते हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रही, अपनी मनमानी कर रही, तो हम लोग क्या करेंगे? उसी तरीके से पासपोर्ट ऑफिस के पास हम लोग सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं पासपोर्ट की इशू होने के लिए, वो फिर भी पासपोर्ट नहीं इशू कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। उसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं इशू कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसी तरीके से मान लीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इंसान जो है वाइस चांसलर बना बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? भाई वो हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे अंडर में तो आते नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हमारे पास एक रास्ता खुला हुआ है कि हम लोग सुपीरियर कोर्ट्स में, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह पावर दिया गया है कि वो स्पेशल ऑर्डर इशू कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। इन स्पेशल ऑर्डर्स को नाम दिया गया है रिट्स। तो ये रिट्स क्या है? ये एक स्पेशल ऑर्डर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इशू होते हैं। किसके अगेंस्ट इशू होते हैं? मेनली ये इशू होते हैं जैसे गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, या पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट। आइए अब हम लोग एक एक रिट को समझते हैं। देखिए अब सबसे पहली रिट आती है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ये हैबियस कॉर्पस एक लैटिन एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। ये रिट कोर्ट कब इशू करता है? जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिटेन कर लेता है। अब जब वो डिटेन कर लेता है तो हम लोग कोर्ट जाते हैं कि कोर्ट हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करे, और जो डिटेन करे हुआ है उसको तलब करे, और उससे ये पूछे कि उसने किस ग्राउंड पे डिटेन किया हुआ है। अगर वो डिटेंशन जो है इलीगल होगा तो कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर देगा इसी रिट में कि उसको, जिसको डिटेन किया हुआ है, उसको रिलीज कर दिया जाए। इसको हम लोग एक केस लॉ के जरिए समझते हैं, मोहम्मद इकराम हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1964 इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस केस के अंदर क्या हुआ कि मोहम्मद इकराम हुसैन को पुलिस ने अरेस्ट करके डिटेन कर लिया। अब जो मोहम्मद इकराम हुसैन के घर वाले थे, अब मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, अब उसके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स अगर उसके पास जाएंगे, यानी पुलिस के पास जाते हैं उसको छुड़वाने के लिए, और पुलिस नहीं छोड़ती, तो वो क्या करेंगे? अब पुलिस को हमारी हिफाजत करने के लिए बनाया गया है। अगर मान लीजिए कि वही अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगेगी तो हम लोग क्या करेंगे? उसी तरीके से मोहम्मद इकराम हुसैन को पुलिस ने अरेस्ट करा और डिटेन कर लिया। अब जब डिटेन करा तो उसके फैमिली मेंबर को लगने लगा कि यह डिटेंशन इलीगल है, क्योंकि उसको जो टाइम था उस टाइम के दौरान मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। तो उसके बाद मोहम्मद इकराम हुसैन की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों गए? कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने मांग करी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू कर दे। तो देखिए अब वो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, क्योंकि जैसा हम लोगों को पता है कि ये रिट्स कौन कौन सी कोर्ट इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसलिए वो हाई कोर्ट के पास गए और उन्होंने कौन से रिट की मांग करी? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस कब इशू होती है? जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिटेन कर ले। यहां पे जो डिटेनिंग अथॉरिटी थी वो कौन सी थी? पुलिस थी। तो कोर्ट के पास जब गए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पे रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को इशू कर दिया। उसके साथ साथ ये ऑर्डर पास किया कि आप लोग जो है, यानी पुलिस से ये कहा कि इकराम हुसैन को कोर्ट के सामने पेश करिए और जस्टिफाई करिए कि जिस ग्राउंड पे आपने उसको डिटेन करके रखा हुआ है वो वैलिड रीजन है। लेकिन कोर्ट ने जब फैक्ट्स को रिव्यू किया तो कोर्ट ने यह पाया कि यह डिटेंशन इलीगल था। कई वजहों से इलीगल था। एक तो यह कि पुलिस ने जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया था। दूसरी चीज, मैजिस्ट्रेट के सामने जितने टाइम पे पेश करना था उसको पेश नहीं किया। तो हाई कोर्ट ने इसके अंदर ऑर्डर पास कर दिया कि जो मोहम्मद इकराम हुसैन है उसको इमीडिएट रिलीज कर दिया जाए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब ये जो रिट है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, तो आमतौर पे ये किसके अगेंस्ट इशू होती है? जैसे पब्लिक अथॉरिटीज हो गई, पब्लिक ऑफिशियल्स हो गए, इनके अगेंस्ट ये रिट जो है इशू होती है। लेकिन ये रिट जो है
प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे की कस्टडी को लेके क्वेश्चन अराइज होता है। माँ कह रही है कि बच्चा मेरे कस्टडी में रहेगा, बाप कह रहा है बच्चा मेरे कस्टडी में रहेगा। मान लीजिए दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया है, बाप जो है बच्चे को अपने पास कस्टडी में ले आता है, तो वाइफ जो है कोर्ट मूव कर सकती है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के लिए। अब इसके बाद दूसरी रिट आती है रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का क्या मतलब होता है? मैंडेमस का मतलब होता है द ऑर्डर और वी कमांड। अब ये मैंडेमस की रिट कोर्ट कब इशू करता है? जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई गवर्नमेंट बॉडी है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पासपोर्ट ऑफिस गए पासपोर्ट बनवाने के लिए, आपने सारी शर्तें पूरी कर दी पासपोर्ट इशू करने के लिए, लेकिन वो फिर भी पासपोर्ट नहीं इशू कर रहे हैं। आपने ड्राइविंग लाइसेंस की जितनी भी शर्तें हैं आप सारी पूरी कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो इशू नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या करोगे? हम और आप क्या कर सकते हैं? तो उस जगह पे हम हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है रिट ऑफ मैंडेमस इशू करे। तो वो इशू करके क्या करेगी? वी कमांड, वो कमांड करेगी कि आप इशू करो पासपोर्ट, आप इशू करो ड्राइविंग लाइसेंस। समझ में आ गया? तो उस तरह के सर्कमस्टांसेस में कोर्ट जो रिट इशू करती है वो इशू करती है रिट ऑफ मैंडेमस। जैसे देखिए एक केस था बासु यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिट इशू किया, इशूड मैंडेमस। किस पर्पस के लिए? डायरेक्ट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर टू इशू अ पासपोर्ट टू द पिटिशनर। देखिए अब ये जो रिट ऑफ मैंडेमस होती है ये पब्लिक बॉडी या जो पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट इशू होती है। ये रिट ऑफ मैंडेमस जो है ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं इशू होती है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इशू नहीं होती, उनके अगेंस्ट इशू होती है जो पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं। जैसे भी पासपोर्ट ऑफिस हो गई, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफिस हो गया। अब इसके बाद रिट ऑफ प्रोहिबिशन आती है। प्रोहिबिशन का मतलब प्रोहिबिट करना, रोक देना, मना कर देना। देखिए अब ये जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है ये सुपीरियर कोर्ट द्वारा ये रिट भी इशू होती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये रिट क्यों इशू होती है? उस जगह पे इशू होती है जहां पे मान लीजिए कि जो निचली अदालत है, लोअर कोर्ट हो गया या ट्रिब्यूनल हो गया या अथॉरिटी हो गई, वो अपने पावर से बढ़कर काम करने लगे, यानी जितना उनको ज्यूरिसडिक्शन नहीं दिया गया उससे बढ़कर काम करने लग जाए, या मान लीजिए कि लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में आके काम करने लग जाए, या नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाके काम करने लग जाए, बिना कोई हियरिंग करे फैसला सुनाई दे रहे हैं, कोई भी ऑर्डर पास करे दे रहे हैं। तो उस जगह पे आप सुपीरियर कोर्ट मूव कर सकते हैं कि सुपीरियर कोर्ट जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करे। अब ये रिट जब इशू होगी लोअर कोर्ट के पास जाएगी तो इसमें क्या होगा? इस प्रोहिबिशन की रिट इशू करने में कि जो लोअर कोर्ट जो कार्रवाई वो कर रहा है उसको रोक दे, उसमें वो आगे प्रोसीड मत करे। जब ये रिट इशू हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लोअर कोर्ट या जो वो ट्रिब्यूनल हो गई अब वो आगे फर्दर कार्रवाई ना करे, तो ये कार्रवाई को प्रोहिबिट कर देती है, रोक देती है। जैसे देखिए एक केस हम लोग देखते हैं, हरि विष्णु कमात वर्सेस सैयद अहमद इशाक 1955। दिस केस इन्वॉल्व्ड एन इलेक्शन डिस्प्यूट। ये केस एक इलेक्शन डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है, वेयर द इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स डिसीजन वाज चैलेंज। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल थी उसके डिसीजन को चैलेंज कर दिया गया। तो इस जगह पे द सुप्रीम कोर्ट, अब उसके डिसीजन को चैलेंज किया गया, अब उसके डिसीजन को यानी जो कार्रवाई है हमें उसकी कार्रवाई को रोकना है, यानी उसकी जो कार्रवाई है ट्रिब्यूनल की हमें रोकना है। तो हम क्या करेंगे? कोर्ट में जाके क्या मांगेंगे? प्रोहिबिशन। तो सुप्रीम कोर्ट इशूड रिट ऑफ प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट द ट्रिब्यूनल को प्रिवेंट करा फ्रॉम प्रोसीडिंग फर्दर, कि अब आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप, एज इट हैड एक्टेड बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहे हो। उसी तरीके से देखिए प्रूडेंशियल कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ AP facts. This case involved the initiation of criminal proceeding by lower court. लोअर कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिया बिना प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन के। तो हाई कोर्ट ने क्या करा भाई, कहा क्यों इनिशिएट कर दिया? रुको 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 रुको। तो जब रुको रुको रो वाला मामला आएगा तो कोर्ट कौन सी रिट इशू करेगा? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो हाई कोर्ट इशूड अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन, किस लिए? टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग फर्दर, आगे फर्दर प्रोसीड मत करो, एज इट हैड बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, आप तो ऑलरेडी अपने पावर से बाहर निकल के काम कर रहे हो। अब इसके बाद रिट ऑफ सर्च्योरेरी आती है। देखिए अब ये जो रिट है रिट ऑफ सर्च्योरेरी और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ी थी रिट ऑफ प्रोहिबिशन, दोनों के अंदर काफी समानता है। ये रिट ऑफ सर्च्योरेरी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन दोनों ही सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इश्यू होती है इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट। इंफीरियर कोर्ट हो गया या ट्रिब्यूनल हो गया या अथॉरिटी हो गया।
तो ये दोनों ही रिट्स, प्रोहिबिशन और सर्च्योरेरी, किसके अगेंस्ट इशू होती है? जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, सिर्फ इनके अगेंस्ट इशू होती है। दोनों में सबसे अहम डिफरेंस यह है कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो प्रोसीडिंग को फर्दर आगे बढ़ने से रोक देती है, कि अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, फर्दर प्रोसीडिंग को रोक देती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ सर्च्योरेरी क्या होती है कि रिट ऑफ सर्च्योरेरी के अंदर अगर मान लीजिए उसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया, कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो रिट ऑफ सर्च्योरेरी उस ऑर्डर को क्वैश कर देती है, यानी कैंसिल कर देती है। तो जब ऑर्डर कैंसिल होना होता है तो कोर्ट कौन सी रिट इशू करती है? रिट ऑफ सर्च्योरेरी। कोर्ट दोनों रिट को भी इशू कर सकती है। मान लीजिए कोई कार्रवाई चल रही है, उसके अंदर कोई ऑर्डर पास कर दिया लोअर कोर्ट ने, तो कोर्ट वहां पे दोनों रिट को इशू कर, यानी प्रोहिबिशन से कार्रवाई रोक दी, सर्च्योरेरी से उस कार्रवाई को जो ऑर्डर पास हुआ उसको क्वैश कर दिया गया, ठीक है। तो बस इसके अंदर यही चीज आपको समझना है। अब ये इशू कब होती है? कंडीशन वही है कि मान लीजिए कि जो लोअर कोर्ट है या मान लीजिए जो ट्रिब्यूनल है या अथॉरिटी है, एक्सेस, अपने पावर से ज्यादा एक्सेस कर रही है, एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन है, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का केस है, या मान लीजिए कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, या कोई एरर है अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, उस जगह पे भी कोर्ट रिट ऑफ सर्च्योरेरी को इशू कर सकती है। जैसे आइए देखते हैं एक आध केस लॉज इसके अंदर। जैसे देखिए सैयद याकूब वर्सेस के एस राधाकृष्णन, दिस केस इन्वॉल्व द कैंसिलेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल परमिट। इसमें एक कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ कि जो मोटर व्हीकल परमिट है उसको कैंसिल कर दिया गया रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। तो ऑर्डर पास हो चुका है, कौन सी प्रॉपर रिट होगी? रिट ऑफ सर्च्योरेरी, जब ऑर्डर को क्वैश करना होगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट इशूड अ रिट ऑफ सर्च्योरेरी टू क्वैश द कैंसिलेशन ऑर्डर, फाइंडिंग दैट द अथॉरिटी हैड एक्टेड इन एक्सरसाइज इन एक्सेस ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन। उसी के साथ साथ देखिए सूर्यदेव राय वर्सेस रामचंद्र राय, क्या हुआ था इस केस के अंदर? दिस केस इन्वॉल्व अ चैलेंज टू द ऑर्डर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड दैट ऑफ ज्यूरिसडिक्शनल एरर्स। इसके अंदर ज्यूरिसडिक्शनल एरर्स है, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कौन सी रिट इशू करा? रिट ऑफ सर्च्योरेरी टू क्वैश द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को क्वैश करने के लिए, होल्डिंग दैट द सिविल कोर्ट हैड एक्टेड बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अब इसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो रिट है वो है रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज योर अथॉरिटी? को वारंटो व्हाट इज अथॉरिटी, किस अथॉरिटी पे ये ऑफिस को आप होल्ड करे हुए हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक इंसान जो है वो आके फर्जी ही वाइस चांसलर बन गया किसी यूनिवर्सिटी का, तो उस जगह पे आप हम लोग ये चीज जान रहे हैं कि भाई ये आदमी जो है वाइस चांसलर नहीं है, लेकिन वाइस चांसलर बन गया है, आके वाइस चांसलर की ऑफिस को होल्ड करे हुआ है। तो उस जगह पे हम तो सवाल नहीं पूछ सकते हैं उससे, क्योंकि भाई हमारे तो अंडर में आती नहीं है वो। हम कोर्ट मूव कर सकते हैं कि कोर्ट को वारंटू की रिट इशू करे और जो ऑफिस को होल्ड करके वाइस चांसलर बना हुआ है उससे पूछे कि किस अथॉरिटी पे तुमने यहां पे इस ऑफिस को होल्ड किया हुआ है। और अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जस्टिफाई नहीं कर पाता है अपने ऑफिस को होल्ड करने को, तो कोर्ट जो है उसको प्रिवेंट कर सकता है ऑफिस को होल्ड करने के लिए, या उस जगह को वैकेंट डिक्लेयर कर सकता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कोर्ट रिट इशू करेगा ये किस ऑफिस के अगेंस्ट इशू करेगा? वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, किसी प्राइवेट ऑफिस की बात नहीं कर रहा, वहां पे ये रिट इशू नहीं होगी, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसके अंदर दो चीजें साबित करना जरूरी होती है कि द ऑफिस इन क्वेश्चन इज अ पब्लिक ऑफिस, कि वो ऑफिस पब्लिक ऑफिस है। दूसरा, इट इज हेल्ड बाय अ पर्सन विदाउट लीगल अथॉरिटी, कि एक तो वो पब्लिक ऑफिस है और उसको जो होल्ड करे हुआ बिना किसी लीगल अथॉरिटी के होल्ड करे हुआ है। जैसे देखिए एक केस लॉ हम लोग देखते हैं इसके अंदर, महेश चंद्र गुप्ता वर्सेस डॉक्टर राजेश्वर दयाल एंड अदर 2003। इसका केस क्या था? दिस केस इन्वॉल्व द अपॉइंटमेंट ऑफ अ वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। एक वाइस चांसलर का यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट को लेकर इसके अंदर सवाल उठा। द पिटिशनर challenged the appointment on the grounds that it was not made in accordance with the statutory provision। अब जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाया गया होगा कि जिस कानून के मुताबिक वाइस चांसलर को अपॉइंट होना है, अगर उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है फिर भी चैलेंज किया जा सकता है, माना जाएगा कि वो एंटाइटल नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट इशूड अ रिट ऑफ को वारंटो, तो यहां पे कोर्ट सी रिट इशू करी को वारंटो, आस्किंग द अपॉइंटी टू जस्टिफाई हिज अपॉइंटमेंट, कि अपने अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई करो।
The court held that the writ of quo warranto can be issued to challenge appointments made in violation of statutory provision. उसी के अलावा एक केस और देखिए, एस चंद्र मोहन नायर वर्सेस जॉर्ज जोसेफ. दिस केस इन्वॉल्व द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ केरला पब्लिक सर्विस कमीशन. अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कोई मेंबर है, हम और आप तो सवाल कर नहीं सकते हैं. अब हमें मालूम है कि कोई ऐसा इंसान है जो लीगली एंटाइटल नहीं है, तो उस जगह पे आप कोर्ट जा सकते हो कि कोर्ट रिट ऑफ को वारंटो इशू करके उससे पूछे कि किस अथॉरिटी पे उसको ये ऑफिस मिल गया, किस अथॉरिटी पे वो इस ऑफिस को चला रहा है. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी रेट समझ में आ गई होगी. ये जो पूरा नोट्स है इसका लिंक हम दे देंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि आप वहां से खोल के इसको पढ़ सकते हैं.